हमारा लेक्चर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इससे पहले भी जो है हम दो ऐसे एनालिसिस कर चुके हैं, एक वर्टिकल एनालिसिस के ऊपर भी बात कर चुके हैं और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के ऊपर भी हमने बात कर ली है। उन वीडियो की जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और फार्मूलाज़ के ऊपर जो बेसिक जो फार्मूलाज़ थे उनके ऊपर भी हमने बात की थी कि जो रेशोज़ होती हैं किस तरह से कैलकुलेट होते हैं और इन मतलब जो आपके पास करंट रेशो होते हैं, वर्किंग कैपिटल बेसिकली होते क्या हैं, इनके ऊपर भी हमने बात की थी। तो उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने अब तक जो एनालिसिस किए उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल दी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है। हमें रेशोज़ गिवन है, यहाँ पर देखें नीचे रेशोज़ गिवन है। हमें क्या करना है, उन रेशोज़ की मदद से उन मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो कि एक बैलेंस शीट के अंदर है। तो रीड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन और देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है और किस तरह से करनी है। ठीक है, तो सवाल है कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट दी मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ दिस बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंसेस दिए हैं जिसके अंदर हमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, प्लांट एसेट गिवन है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें कैश दिया हुआ है 20,000 और सारी वैल्यूज़ जो हैं हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस है हमारे पास, अकाउंट पेबल 55,000, डिबेंचर पेबल फाइंड आउट करना है, शेयर कैपिटल है 2,50,000, रिटर्न अर्निंग 50,000। ठीक है, इसके बाद द करंट रेशो वाज 2:1, एसेट टेस्ट रेशो वाज 0.8:1। इसको ज़रूरी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये शायद रेशो 1, क्योंकि डिवाइड की आपको पता है कि नीचे रेशो जो है वो हमेशा 1 होती है, शो मिस हो गई थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, और इक्विटी रेशो है हमारे पास 0.6:1। ठीक है, इन रेशोज़ की मदद से हमें ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखें हमें चाहिए होता है जब हम स्टार्ट करते हैं इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस करते हैं कि जिनकी वजह से हम उन फार्मूलाज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, उन फार्मूलाज़ को जो हमें रिक्वायर्ड में दिए होते हैं उनको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ पर इक्विटी रेशो दिया हुआ, एसेट टेस्ट रेशो है, करंट रेशोज़ दिए हुए हैं, लेकिन हमें टोटल एसेट नहीं पता, टोटल लाइबिलिटीज़ नहीं पता। हाँ, सिर्फ यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी हमें उन्होंने बताई भी है। तो अब क्या करेंगे, शेयर होल्डर इक्विटी से हम निकाल सकते हैं टोटल एसेट। किस तरह से निकाल सकते हैं भाई, जो हमारा जो इक्विटी रेशो का फार्मूला है वो फार्मूला क्या है कि इक्विटी रेशो इज़ इक्वल्स टू टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय एसेट। देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट यहाँ पर। ठीक है, अब इक्विटी रेशो क्या है, 0.6:1, 0.6:1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, शेयर होल्डर इक्विटी को कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस किया। हमें यहाँ पर दिया हुआ है शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिटर्न नहीं दी हुई, तो मैंने उनको क्या किया, दोनों को प्लस करके, तो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ गई 3,00,000 रुपये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है, अब हमें टोटल एसेट निकालने हैं, टोटल एसेट निकालने हैं। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे हम, शेयर होल्डर इक्विटी हमें पता थी, हमने रख दी, डिवाइड बाय 0.6 इसलिए क्योंकि हमें एसेट निकालने थे, तो इसलिए मैंने शेयर होल्डर इक्विटी को से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो भी टोटल एसेट की वैल्यू होगी उसको हमने डिवाइड किया होगा 3,00,000 से, तो हमारे पास 0.6 आया। जो भी टोटल एसेट की हमारे पास वैल्यू होगी, हमने उसे क्या किया, डिवाइड करवाया होगा टोटल जो शेयर होल्डर इक्विटी है 3,00,000 उससे, तो 0.6 आया। तो इसीलिए मैंने 3,00,000 को दोबारा से डिवाइड करवा दिया 0.6 से, तो हमारे पास टोटल एसेट आ गए 5,000 रुपये। ठीक है, टोटल एसेट हमने कैलकुलेट कर लिए।
अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसिड हमने कैलकुलेट किए। करंट एसिड किस तरह से कैलकुलेट किए कि हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज़ पता है, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़ पता है, और रेशो कहा हुआ है करंट रेशो वाज 2:1। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी लाइबिलिटी 1% है तो एसिड उससे दुगना है, करंट एसिड उससे दुगने होंगे। ठीक है, तो करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट एसिड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा। करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास रेशो क्या है उसका, 2:1। ठीक है, 2 जो है वो करंट एसिड का रेशो है और 1 जो है करंट लाइबिलिटीज़ का है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 55,000 से, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर ये करंट लाइबिलिटी सिर्फ अकाउंट पेबल है, तो मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 55,000 को, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास करंट एसिड आ गए 1,10,000 के, क्या आ गए हमारे पास, करंट एसिड आ गए। ठीक है, हमने टोटल एसिड भी निकाल लिए, करंट एसिड भी निकाल लिए। अब इस करंट एसिड के अंदर जो है वो क्विक एसिड भी होते हैं और नॉन क्विक एसिड भी होते हैं। तो ये किस तरह से निकालें, देखें हमें यहाँ पर एसिड टेस्ट रेशो गिवन है, ये रही एसिड टेस्ट रेशो जो है हमें क्या है वो दी भी है 0.8:1, यानी कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर एसिड टेस्ट रेशो क्या है, 0.8 है, यानी कि 0.8 है। ठीक है, अब क्विक एसिड का फार्मूला या एसिड टेस्ट रेशो का फार्मूला क्या है, क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अब क्विक एसिड का रेशो हमें मालूम है, करंट लाइबिलिटीज़ की हमें क्या वैल्यू मालूम है। सिंपली मैंने क्या किया, उसको ये डिवाइड में था, उसको हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। एसिड क्विक एसिड का जो रेशो डिवाइड हो रहा था करंट लाइबिलिटी से, मैंने सिंपली क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जो है हमारे क्विक एसिड आ गए 44,000 के। ठीक है, अब यहाँ देखें क्विक एसिड दो हैं यहाँ पर, एक है हमारे पास कैश जो कि पता है हमें, और एक है अकाउंट रिसीवेबल जिसकी कीमत हमें नहीं पता, निकालनी है हमें। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, क्विक एसिड जब हमें पता चल गए तो हमने कंपटीशन की अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है, अब हमने हमने एसिड निकाल लिए, करंट एसिड भी निकाल लिए, क्विक एसिड भी निकाल लिए। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल निकल सकता है, किस तरह से निकल सकता है भाई, जब हमें पता है कि अकाउंट रिसीवेबल भी क्विक एसिड है और कैश भी हमारे पास क्विक एसिड है। ठीक है, कैश की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दी हुई है, ये 22,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंपटीशन फॉर अकाउंट रिसीवेबल, क्विक एसिड जो कि हमारे पास 44,000 के हैं, उसको हमने उसके अंदर से लेस करवा दिया, कैश को लेस करवा दिया 20,000 रुपये। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गए 24,000 रुपये, यानी कि इन दोनों को, इन जो 44,000 है इसके अंदर कैश भी मौजूद है और अकाउंट रिसीवेबल भी मौजूद है। तो हमने कैश की वैल्यू निकाल दी, तो दो अमाउंट बची, वो हमारी अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आ गई। तो हम यहाँ पर जाकर लिख देते हैं 24,000 जो है हमने कैश कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, जो है अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हम किसकी बारी है, इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री किस तरह से निकालें, उसके लिए अब इन्वेंट्री करंट एसिड है, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसिड है। ठीक है, अब हमें क्विक एसिड हमें मालूम है कि क्विक एसिड हमारे कितने थे, क्विक एसिड थे हमारे 44,000 के। ठीक है, हमने ऊपर कैलकुलेट किए, 44,000 के क्विक एसिड हैं हमारे, उसके अंदर अब
करंट एसेट भी हमने निकाले, में करंट एसेट निकाले हमने 1,10,000 के आए। यहाँ हमने ऊपर करंट एसेट निकाले, ये रहे, देखें 1,10,000 आए करंट एसेट, ये रहे, ठीक है। तो उसके अंदर से हमने लेस करवा दिए क्विक एसेट की भी कंपटीशन हमने ऊपर की, तो इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 66,000 की। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्लांट एसेट, इन्वेंट्री भी निकालिए। प्लांट एसेट किस तरह से निकालेंगे? प्लांट एसेट जो है हमने निकाला टोटल एसेट से, टोटल एसेट की कंपटीशन हमने ऊपर की, तो हमारे पास तब आ गया 55,000। ये देखें यहाँ पर हमने की, ये आ गया 5 लाख आ गया हमारे पास टोटल एसेट, जिसके अंदर से हमने क्या किया, लेस करवा दिए करंट एसेट लेस करवा दिए 1,10,000 के, तो प्लांट एसेट हमारे पास आ गया 3,90,000 रुपये। क्योंकि हमारे पास जो है जो कैश था वो भी करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, तो टोटल एसेट के अंदर से हमने यहाँ पर लेस करवा दिए करंट एसेट, तो जो बचे वो नॉन करंट, के आपको पता है प्लांट जो है वो नॉन करंट एसेट है, तो 3,90,000 हमारे पास प्लांट एसेट के आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्वेंट्री की कीमत भी लिख लेते हैं, और इन्वेंट्री है भाई हमारे पास 66,000, हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली, और प्लांट एसेट आ गए हमारे पास 3,90,000 के, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास डिबेंचर पेएबल की, कि डिबेंचर पेएबल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है डिबेंचर पेएबल क्या है भाई, नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अब हमें करंट लाइबिलिटी एक ही दी हुई है हमें यहाँ पे, अकाउंट पेएबल हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो अब उसको क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, क्या देखें, टोटल एसेट हमें पता है 5 लाख के हैं, ठीक है। उसके अंदर से लेस करवा दिया हमने करंट लाइबिलिटीज़ को, जो कि हमारी 55,000 रुपये एक ही थी अकाउंट पेएबल, उसको हमने क्या किया, लेस करवा दिया। और शेयर होल्डर इक्विटी भी हमें सवाल में दी हुई थी 3 लाख की, ठीक है। तो हमने उनको लेस करवाया, तो जो पैसे बचे इस एसेट के अंदर से वो किसके हुए, डिबेंचर पेएबल के या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के। तो टोटल एसेट के अंदर आपको पता है कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। अब लाइबिलिटी के अंदर भी दो तरह की लाइबिलिटी होती हैं, करंट होती हैं, नॉन करंट होती हैं। तो नॉन करंट हमें फाइंड आउट करनी थी, डिबेंचर पेएबल फाइंड आउट करनी थी हमें, और शेयर होल्डर इक्विटी भी पता थी, और करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें पता थी, तो इसलिए हमने इनको लेस करवा दिया। टोटल एसेट में से हमने क्या किया, लेस करवा दी करंट लाइबिलिटीज़, और शेयर होल्डर इक्विटी को भी लेस करवा दिया, तो हमारे पास डिबेंचर पेएबल आ गए 1,45,000 रुपये। तो अब इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका है हमारे पास, 1,45,000 रुपये, आपने क्या करना है, इनको सम कर लेना है। अब ये बैलेंस शीट की अमाउंट थी, बैलेंस शीट की अमाउंट है, तो बैलेंस शीट को जब आप मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे, तो आपके पास एक आसान तरीका है कि आपने इन जो है वैल्यूज़ को आया ठीक कैलकुलेट किया है या नहीं। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 66,000 प्लस प्लांट एसिड है हमारे पास 3,90,000 का, 3,90,000, 5 लाख आ गए। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आया हमने ठीक किया है या गलत। अकाउंट पेबल है हमारे पास 55,000 रुपये, डिबेंचर पेबल है हमारे पास 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपये, और शेयर कैपिटल है हमारे पास 2.5 लाख, 2,50,000 रुपये,
ठीक है, और रिटर्न अर्निंग है हमारे पास 50,000 की। अब देखते हैं कि हमने सही कैलकुलेट की वैल्यूज़ या नहीं। तो ये भी 5 लाख, यानी कि हमने, इसका मतलब है कि वैल्यूज़ को सही फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो गई, यानी कि हमने सवाल जो है वो क्या किया, बिल्कुल ही ठीक किया है। अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।